क्योंकि धुंधकारी का अर्थ ही होता है जिसका जीवन अस्त व्यस्त हो। आत्मदेव का अर्थ होता है बड़ा अच्छा आदमी, सच्चा आदमी। तुंग भद्रा का अर्थ होता है, तुंग का अर्थ होता है शिखर और भद्र का अर्थ होता है कल्याण। तुंग भद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। मैं फिर से तुम्हें महत्व ही बता रहा हूं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम महत्व को बहुत अच्छे से समझ गए हो भागवत को। क्योंकि मनुष्य जब बैठता है और उसकी आंखें उसका बैठना ये बता देता है कि आप किस महत्व के साथ बैठे हो। ये शरीर मिला है आत्म कल्याण के लिए। और याद रखो, जो चीज तुम्हें नहीं मिलनी उसके लिए जिद कभी मत करना। ये जो मोटिवेटर लोग तुमको सिखाते हैं तुम कर सकते हो, तुम पा सकते हो, क्या पाना है भैया? क्या पाना है? नहीं, क्या पाना है, मैं ये पूछना चाहता हूं। कल तो बता दिया कि इतना पाने के बाद भी मुकेश भाई अंबानी और अनिल भाई अंबानी की माताजी गुरु के पास जाकर कहती हैं सब ठीक है पर मेरे हृदय में चैन नहीं है। क्यों? एंटीलिया बहुत बड़ा होगा पर 4 लोग एक साथ नहीं रह पाते। मां की इच्छा तो यही होती है ना कि 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं तो एक साथ रहें, पर वो समर्थ नहीं हो पाई। धन के पहाड़ पर बैठे हुए व्यक्ति आप ही के देश में, बच्चा बच्चा जिनका नाम जानता है, उनकी मां भी प्रसन्न नहीं है, दुखी है, क्योंकि धन उनको सुख नहीं दे पा रहा। उनको सुख है कि हमारे ही कोख से जन्म लिए हमारे दोनों बच्चे और दोनों बहुएं एक साथ रहें। अरे कमी किस चीज की है? लोग कहते हैं कि कमियों के कारण बंटवारा होता है। मेरे माई बाप, भारत वंशी लोग, भारत के लोग जरा देख लो, ये बंटवारा अलगाव धन के कारण नहीं है, कमी के कारण नहीं है। उनके पास किस चीज की कमी है? ये बंटवारा, ये अलगाव, ये प्रतिस्पर्धा, ये प्रदर्शन धन के कारण नहीं बल्कि गुरु और भगवान के द्वारा दिए गए संस्कार के न अपनाने के कारण होते हैं। और भागवत वही संस्कार तुम्हें देती है। पांडाल में धन तो इतना भी होगा पर संस्कार इतना भरा होगा कि परिवार एक साथ होगा। अरे मैं भारतवासियों से पूछना चाहता हूं कि इतना कमाकर जब अपने परिवार को अपने साथ नहीं रख पाते तो क्यों कमा रहे हो? बचपन में दोनों भाई, 3 भाई एक ही आंगन में खेले और बड़ा होते ही एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। मजे की बात यह है कि कभी तुम किसी दिन टीवी न्यूज पे ये देख लो कि अमेरिका में किसी एक साधारण व्यक्ति को, बहुत गरीब व्यक्ति की लॉटरी लग गई और $5 करोड़ मिल गया उसको, तो तुम चाय पीते पीते देखोगे और कहोगे ओ गुड, वाह कमाल हो गया भाई, फिर भूल जाओगे 2 ही मिनट के बाद। पर तुम्हारे पड़ोसी को अगर 50,000 की लॉटरी लग गई तो 3 दिन ठीक से खाना नहीं खा पाओगे। ये क्या है? अमेरिका में $5 करोड़ मिले किसी को और तुम चाय पीते पीते 2 मिनट तक बात किए फिर भूल गए, पर पड़ोसी को 50,000 रुपए मिल गए कहीं से और 3 दिन तक तुम्हारा खाना बंद। पता नहीं भगवान कहां से गंदे गंदे लोगों को ही दे देते हैं। बताइए, इतना कंजूस है उसके बाद भी इसी को मिलना था। ये क्या है? दुखी अपने संस्कार से हो, दुखी अपने स्वभाव से हो, तुम्हें दुख देने वाला कोई नहीं है। और यही बात सदगुरु और भगवान सिखाते हैं।
कि जीवन के जितने भी दुख तुम दूसरों के द्वारा दूर करवाने का प्रयत्न कर रहे हो, तुम्हारा प्रयत्न असफल हो जाएगा। तुम्हारे प्रयत्न सफल तभी होंगे जब तुम अपनी तरफ झांकोगे अपने गुरु के कहने से। दुनिया को तो देखते चल रहे हो इन दो आंखों से, पर अपनी प्रज्ञा और ज्ञान की आंखों से जिस दिन अपने भीतर झांक लिए तो इस भरे संसार में दुख चाहे कितने भी हों, तुम मीरा की तरह घुंघरू बांधकर नाचते हुए नजर आओगे, श्री राम श्री कृष्ण करते हुए नजर आओगे। झांकना भीतर है, एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट होना है। हम सभी एक्सट्रोवर्ट, सब दूसरे को देख रहे हैं। हमारे शरीर में क्या पीड़ा है, हमारे पास कौन सी वस्तुएं हैं, हम उसका आनंद नहीं ले पाते।